नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो 27 फरवरी को आपकी रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड की जो पात्रता परीक्षा होने जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने नए पैटर्न पर आधारित मात्र 199 रुपये में एक साथियों टेट सीरीज क्या की है, लॉन्च की है। सभी साथीगण हमारे ऐप एस्पिरेशन ऐप को जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और टेट सीरीज को ज्वाइन कर लें। यदि आपको इस टेट सीरीज के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जितनी भी कक्षाएं आपको हमने यूट्यूब पे करवाई हैं, उनकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमारे ऐप एस्पिरेशन ऐप को जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चलते हैं साथियों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? वे। क्या होगा साथियों? वे होगा। मैं का बहुवचन रूप क्या होगा साथियों? वे होगा। क्या होगा? वे होगा। इसका आंसर कुछ ही साथी हमारे कमेंट बॉक्स में सही दे पाए थे। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? जो इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ई को ह्रस्व स्वर के करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ई को ह्रस्व स्वर करके अंतिम स्वर के बाद क्या लगाते हैं साथियों? या लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अंतिम स्वर में क्या लगा देते हैं साथियों? या लगाते हैं। तो वह किस में हो जाएगा? इकारांत संज्ञा का बहुवचन रूप बन जाता है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय है, ये बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा ए परिणाम बोधक। क्या होगा साथियों? परिणाम बोधक। क्या होगा? परिणाम बोधक। क्या होगा साथियों? परिणाम बोधक होगा। आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहिए ताकि आपका भी लगातार मूल्यांकन होता रहे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता होता है एक क्रिया को करके दूसरी समाप्त करके दूसरी क्रिया में लीन होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो जाएगा साथियों? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि वह क्रिया पहले की गई थी, जो पहले की गई तो इसलिए हो गई ये क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। यह क्वेश्चन आपके लिए साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में गया, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में एक बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके सामने साथियों चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक स्त्रीलिंग शब्द का क्या करना है साथियों? मुख्य रूप से चुनाव करना है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी। जो केंतली। केंतली। केंतली क्या है साथियों? केंतली मुख्य रूप से स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है साथियों? जो केंतली है यह मुख्य रूप से स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पर किस कारक का प्रसर्ग है? जो पर है यह मुख्य रूप से किस कारक का प्रसर्ग है, मतलब कौन से कारक में उपयोग किया जाता है पर का? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, अधिकरण। किसमें? अधिकरण। पर किस कारक का प्रसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा साथियों अधिकरण। क्या हो जाएगा साथियों? मुख्य रूप से आपका आंसर है अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो जमीन है यह मुख्य रूप से स्त्रीलिंग शब्द है। जलपान पुल्लिंग है, जुलूस भी पुल्लिंग है, जहाज भी पुल्लिंग है, जबकि जो जमीन शब्द है यह मुख्य रूप से आपका कौन सा? जो जमीन शब्द है यह मुख्य रूप से साथियों आपका स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। बहुवाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जो बहुवाचक संज्ञा है यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा साथियों? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। 4 प्रकार की बहुवाचक संज्ञा ये कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो साथियों तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के शब्दों से जो बहुवाचक संज्ञा क्या होता है साथियों? निर्माण होता है। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। उस विकल्प का चयन करना है साथियों जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आपको सर्वनाम का चयन करना है। इसमें घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। जो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा साथियों? निजवाचक सर्वनाम। अपने आप। आप शब्द का उपयोग मुख्य रूप से
निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कौन से वाचक में? निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो साथियों इसके साथ ये उत्तम पुरुषवाचक में भी आप शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कहा गया है वह अपने आप, वह स्वतः कार्य कर लेगा, मतलब वह स्वतः तैयारी कर लेगा, पूरी तैयारी कर लेगा। तो इसमें हो जाएगा निजवाचक। जो स्वयं के द्वारा कार्य करने का बोध कराते हैं तो वो कौन से होते हैं? वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। इस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। इस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सार्वनामिक क्या हो जाएगा साथियों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सार्वनामिक। क्या हो जाएगा साथियों? मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा सार्वनामिक। क्या होगा? सार्वनामिक। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया है, भेद वाला सही विकल्प है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर होगा रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। इस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया है, भेद वाला सही विकल्प है। क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। पूर्वकालिक क्या हो जाएगा साथियों? पूर्वकालिक। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन ने पहले चाय पी थी, बाद में बैठ गया। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वे शब्द जो वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं साथियों। कितने? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। सही काल वाला विकल्प पहचाना है। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर क्या होगा? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। इसमें काल के जो क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, उनमें से एक है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। कौन सा? हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। आप भी साथियों साथ साथ में कमेंट करते रहे ताकि आपका भी मूल्यांकन होता रहे। तो इस शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? शब्द प्रकार के आधार पर जो मनुष्यता है इसमें शब्दों का कौन सा भेद है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है साथियों? जो मनुष्यता है इसमें मुख्य रूप से भाववाचक संज्ञा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जो उत्तम पुरुष है ये सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें आपका मुख्य रूप से आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। जो तन शब्द है इसका मुख्य रूप से क्या करना है साथियों? लिंग निर्धारण करना है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द का लिंग क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। पुल्लिंग क्या होगी? जो तन शब्द है यह मुख्य रूप से पुल्लिंग है। क्या कौन सा शब्द है साथियों? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्या है साथियों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा साथियों डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इस बार बारिश में क्या पड़े साथियों? बहुत ओले पड़े। तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें मुख्य रूप से साथियों आपका आंसर होगा डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का क्या किया गया इसमें साथियों? प्रयोग किया गया है। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम
कई कथन दिए गए, इनमें से आपको एक ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, तो ये क्या होगा साथियों? इसमें गलत होगा। क्या होगा साथियों? गलत होगा। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी न कभी में मुख्य रूप से कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? कभी न कभी में मुख्य रूप से यौगिक क्रिया विशेषण। कौन सा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन से क्रिया विशेषण? यौगिक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। कौन से विशेषण का साथियों? मुख्य रूप से यौगिक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है इसमें। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया शब्द बनती है उसे कहते हैं। इसका आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभी तक यदि साथियों आपने हमारी वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमारी ओर से जो भी अपडेट हो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही आप हमारे ऐप एसबीआई रजिस्ट्रेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेट सीरीज को ज्वाइन कर लें, जो मात्र अभी आपको 199 रुपये में क्या हो रही है साथियों? मात्र 199 रुपये में प्राप्त हो रही है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।